एक जो आप फेथ की बात करते हैं, जैसे प्लेयर्स आप अभी मेंटोर कर रहे हैं, शुभमन गिल की बात हो, अभिषेक की बात हो, यंग लॉर्ड, आप इतने दिन से इनके साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, ग्राउंड में आ रहे हैं। मेरा एक बिल्कुल सीधा सा सवाल है यूवी आपसे, चाहे मैं धोनी की बात करूं, विराट कोहली की बात करूं, युवराज सिंह को क्या उनका साथ क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये लोगों का मानना है कि अभी भी उस युवराज सिंह में संन्यास से पहले क्रिकेट बचा हुआ था। सीधा सा बड़ा सवाल। देखिए ऐसा है कि जब आप उस पोजीशन पे होते हैं आपको 10 चीज़ें और देखनी पड़ती हैं, ठीक है। जब मेरी कमबैक हुई तो विराट ने मुझे सपोर्ट किया। अगर विराट कोहली मुझे सपोर्ट ना करते तो मेरी कमबैक कभी ना होती, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस भी दी थी जी। और जहाँ तक कि धोनी का सवाल है, उन्होंने भी मुझे सही पिक्चर दिखाई 2019 वर्ल्ड कप के बारे में कि सिलेक्टर्स तुम्हारी तरफ नहीं देख रहे, तो उसने मुझे रियल पिक्चर दिखाई। तो जहाँ तक जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। अब ये सवाल ऑब्वियसली आप ये तो उनसे पूछने चाहिए ना कि उनकी क्या पोजीशन है। सो आई एम जस्ट सेइंग एज ए कैप्टन समटाइम्स आप ऐसी पोजीशन में होते हैं कि आप सब लोगों को जस्टिफाई नहीं कर सकते। यू नो कैप्टन, हर कैप्टन कंट्री का देख लो, उसको बहुत गाली पड़ती है, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग हो, चाहे वो सौरव गांगुली हो, विराट हो, धोनी हो, बिकॉज आपको ये देखना है कि कंट्री की परफॉर्मेंस कैसी आएगी। लेकिन किसी को सपोर्ट करना नहीं करना वो हर बंदे की अपनी चॉइस है। तो जहाँ तक सपोर्ट उनको लगा उन्होंने किया होगा, एंड आई एम श्योर कि जहाँ तक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यंग लड़के आ गए, सीनियर लड़के आ गए, यंग लड़के आगे लेके जाने हैं कि सीनियर के साथ खेलना है, तो वो तो फिर पर्सनल चॉइस है। बट जहाँ तक मेरे को क्लैरिटी दी, MS धोनी ने बहुत अच्छी क्लैरिटी दी, मैंने उनसे बात भी की कि दिस इज़ अ ट्रू पिक्चर, और जो बंदा आपको ट्रू पिक्चर देता है उससे फिर आपको एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस आता है कि चलो एटलीस्ट इसने मेरे मुंह पर सही बात तो की। तो जितना उनसे हो सकता था आई थिंक उन्होंने किया। तो ये 2015 वर्ल्ड कप की बात करें, आपने डोमेस्टिक में बैक टू बैक सेंचुरीज की, परफॉर्मेंस इतनी भी ख़राब नहीं थी, और धोनी की तरफ से ये कहा गया कि फील्ड रिस्ट्रिक्शन के नए नियम हैं, यूवी की बात हो, वीरू की बात हो, यूवी ने बहुत कम बॉल की है। लेकिन वही बात कर रहा हूँ यूवी, और बिल्कुल साफ कह रहा हूँ कि एक कॉन्फिडेंस होता है कैप्टन को। कुंबले को कैप्टन जब बनाया गया, कुंबले ने कॉन्फिडेंस शो किया, सहवाग को आउट ऑफ फॉर्म उठा के लेके गए और परफॉर्म भी किया। तो क्या इंडियन क्रिकेट में सिर्फ इस तरह का माइंडसेट ही चलता है? देखिए ऐसा है कि जब मैं 2011 तक खेल रहा था तब एक्चुअली MS को बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे पे, और मुझे बोलते भी थे कि तू मेरा मेन प्लेयर है। बट जब इतनी बड़ी बीमारी के साथ बंदा वापस आता है तो गेम वैसी थी भी नहीं, और उस टाइम पे बहुत से चेंजेस हो रहे थे टीम में। सो आप ना इन चीज़ों को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, पर्सनल चॉइस होती है आदमी की, आपको टीम को आगे लेके जाना है। तो दिस इज़ अ वेरी पर्सनल कॉल, बिकॉज एंड ऑफ द कैप्टन अगर आप रिलेशनशिप बनाने जाओगे ना तो आपकी टीम कभी आगे नहीं जा सकती। एज ए कैप्टन आपको ये देखना है कि मेरी टीम आगे कैसे जाएगी। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी पर्सनल कॉल। दीज कॉल्स यू नो यू हैव टू स्पीक टू दीज गाइज। तो हर बंदा हर किसी प्लेयर को सपोर्ट करता है। लाइक आई फेल के MS रैना को बहुत सपोर्ट किया जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, बिल्कुल। जडेजा को बहुत सपोर्ट किया जब वो स्ट्रगल कर रहे थे। उसी तरह विराट ने KL को बहुत सपोर्ट किया जब वो स्ट्रगल कर रहा था। मेरा यही सवाल है कि जब स्ट्रगल करता है प्लेयर तो यूवी के साथ नहीं, मतलब अब देखिए मैं बहुत बड़ी बीमारी से वापस आया था, तो आई फील के आई डोंट ब्लेम के लोगों को मेरे पे ट्रस्ट नहीं होगा कि ये वो प्लेयर दोबारा बन सकता है। और थोड़ी देर तक मुझे भी वो ट्रस्ट नहीं था कि मेरी गेम कभी वापस आएगी। मुझे भी टाइम लगा अपनी गेम वापस लाने में। तो दिस इज़ अ पर्सनल कॉल, आई कांट रियली से ऑन दैट। बट अभी भी जो आपके अंदर हम देख रहे हैं, इस बार क्या बात करते हैं कि कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में रहता है कि यार फोर्स किया जाए या खुद से सवाल खड़े करना, अपने आप को वो तैयार करना कि बस हो गया, बल्ला टांग दूं। सचिन ने आपको बहुत इनकरेज किया, इवन के 2000 वर्ल्ड कप मुझे याद है सचिन की स्टेटमेंट थी कि युवराज को होना चाहिए था। जी देखिए वो अब ऑब्वियसली बहुत सीनियर प्लेयर है, वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर रह चुके हैं, तो वो अगेन ये उनका कॉल है, उनको कैसे इनकरेज करना है। मुझे आई थिंक वो इनडायरेक्टली मुझे भी इनकरेज कर रहे थे कि आपको डिसाइड करना चाहिए आपको कितनी क्रिकेट खेलनी है। आपको कोई खिलाए ना खिलाए वो डिफरेंट बात है। उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने विविचर से बात की थी जब उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे, तो विविचर ने उनको बोला कि यू शुड डिसाइड कि तुम्हें कितनी क्रिकेट खेलनी है, पीपल शुड नॉट डिसाइड फॉर यू। अब जैसे कि मैं हूँ,
मैंने डिसाइड किया रिटायरमेंट लेने का, बिकॉज मेंटली आई वाज नॉट इन अ गुड स्पेस। मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आईपीएल में ज़्यादा खेलने की, तो दैट वाज माय डिसीजन और मैं बहुत खुश था उस डिसीजन से, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है उस डिसीजन का। तो अब मैं लाइफ में आगे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे कोई इंटरनेशनल लीग होगी, शायद खेलने जाऊँ, मेंटरिंग का काम करूँ, या दोबारा शायद डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने आऊँ। अभी कुछ मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन मैंने अपने किसी डिसीजन से मैं रिग्रेट नहीं करता कोई चीज़। फ्यूचर प्लान्स की अगर बात करें यूवी, क्योंकि आप एनओसी बीसीसीआई ने दी, आपने कनाडा में लीग खेली, T10 लीग खेली, क्या लगता है कि आगे युवराज का रोल बीसीसीआई में या पीसीए में, क्योंकि पीसीए आपको चाहता है? यूटीसी में ऐसी कोई बात नहीं हुई, उनका स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा था, आई जस्ट वांट टू हेल्प देम। पीसीए में जितना मैं पंजाब क्रिकेट से खेला हूँ, तो मैं पंजाब क्रिकेट से ज़्यादा अटैच हूँ। तो इन लड़कों के साथ मैं खेला हूँ तो मेरा प्यार है, तो मैं चाहता हूँ कि ये लड़के अच्छा करें, इनको वो प्रैक्टिस मिले जो ऊपर की नेसेसिटी है। एक लास्ट सवाल आपसे, फैंस, करोड़ों फैंस आपको देख रहे हैं, आपने फिटनेस की बात की, कोरोना में हमें रियलाइज़ भी हो गया कि वाकई अपनी बॉडी, शरीर जिसका अच्छा है वो सबसे फिट है। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों में ये कहना चाहूँगा कि मेहनत करिए, दिल मत हारिए। बहुत लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बहुत मुश्किल समय है। जब गाड़ी बिल्कुल नीचे जाती है तो गाड़ी ने वापस ऊपर ही आना होता है, ज़मीन से नीचे गाड़ी नहीं जा सकती, तो लाइफ वापस जरूर आएगी। हिम्मत मत हारिए, मेहनत करते रहिए, कुछ नई चीज़ करते रहिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। तंदुरुस्त रहेंगे तो माइंड पॉजिटिव रहेगा। घर पे बैठे रहेंगे, कुछ एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो और नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज करने से और पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, और अपने आप को मजबूत रखिए। आपने कहा कि हम इस कोरोना काल में कईयों की नौकरियां चली गई, सब कुछ देखा आपने, कुछ ऐसे सेंसिटिव आपके सामने कुछ स्टोरीज भी आई होंगी जिसको पढ़कर आपका दिल एकदम से जागा होगा कि ऐसा भी हो चुका है या ऐसा हो रहा है? स्टोरियाँ थी काफ़ी सारी। मेरे लिए तो माइग्रेंट जो फंसे हुए थे और सड़क पे बैठ के खाना खाने को नहीं था, बहुत सैड स्टोरी थी। कई जानवरों को मार दिया बिना किसी रीज़न के साथ, तो बहुत सी अपसेटिंग स्टोरीज थी। बहुत से लोगों की डेथ हुई इस साल, बड़े बड़े स्टार्स की और नॉर्मल लोगों की, तो काफ़ी अपसेटिंग थी लाइफ। बट सुशांत की जो न्यूज़ थी दैट वाज रियली अपसेटिंग। तो आई थिंक कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में, लाइफ हैज़ टू गो ऑन, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड यू हैव टू मूव ऑन। 2020 सबको याद रहेगा, ये बात तो पक्की है। यूवी, बात कर रहे थे कि प्लेयर्स को हैंडल करना भी एक पार्ट है, जैसे आप मेंटरिंग कर रहे हैं, मेंटोर हैं। सौरव गांगुली ने बड़े किस्से शेयर किए कि आपको ढूंढने गए, आप पार्टी करने चले गए और द्रविड़ का एग्जांपल दिया। हमारे साउथ इंडियन प्लेयर किताब पढ़ने, इंजीनियर है, ये यूवी को पार्टी करने चले गए, यूवी को ढूंढ के लाया गया, वो किस्सा क्या बेसिकली? दादा है भी मेरा मिट्टी प्लीट कर रहे हैं मेरी। बेसिकली दादा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेयर की सोशल लाइफ है और एक प्लेयर किताब पढ़ के सो जाता है। मेरा राहुल द्रविड़ का एग्जांपल दे रहे थे, पर दादा ने ना पता नहीं कौन सी स्टोरी कहाँ जोड़ दी। तो मैं पहले अपने इंटरनेशनल मैच से पहले मुझे ग्लेन मैकग्राथ, जेसन गिलेस्पी, ब्रेडली को खेलना था, तो मैं जल्दी सो गया था दादा। ये उस दिन की बात नहीं है, तो ये किसी और दिन की बात है जब हमारे ब्रेक था, हम बाहर गए थे। और दादा मेरे साथ ने बोला था कि जल्दी आ जाना वापस। मैं ठीक है दादा ने स्टोरी में बोला है कि मुझे वो डिनर खा रहा था नाइट क्लब में 9:30 बजे। अगर मैं डिनर खा रहा था 9:30 बजे तो बड़ी अच्छी बात है। तो आई थिंक दादा ने कहीं और का किस्सा कहीं और जोड़ दिया, बिकॉज क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया है और मैं इंटरनेशनल मैच से पहले आज तक कभी बाहर नहीं गया, और मुझे ये बात पता है, चाहे जो मर्जी जो होती हो, बिकॉज मैं अपनी गेम की रिस्पेक्ट करता हूँ। इस गेम ने मुझे सब कुछ दिया है, तो उस रिस्पेक्ट के लिए मैं आई वॉज ऑलवेज डिसिप्लिन। मैं मैच से पहले कभी नहीं गया हूँगा, 3, 4, 5, 6 दिन पहले गया हूँगा। पार्टी भी की है, ऐसा नहीं कि की नहीं, लेकिन जब क्रिकेट की बात होती थी तो मुझे पता था मुझे किस टाइम पे सोना और किस टाइम पे उठना है।